आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी मैं आपको टिप्स दे दूंगा, कुछ सैम्पल पेपर्स जिससे आप इजीली जो है आपका प्रिपरेशन हो जाए, वीडियो लेक्चर्स। ओके, सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आप एचएससी बोर्ड देखेंगे, मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने भी आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी आपको मतलब मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे सो डायरेक्टली जो है पेज ओपन हो जाएगा और फिर आप जो है यहाँ से सारे टॉपिक्स के वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ से रिलेटेड भी वीडियोस हैं बहुत सारे, ठीक है। सो चलो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब स्टूडेंट इनको देख के ये बोलेंगे कि क्या सर यही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, तो मेरा आंसर है नो। सर क्यों? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे हुए? इसलिए क्योंकि जो बी के सब्जेक्ट्स होता है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप जो है सॉल्व करने आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करने आएगा? जब हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये जो दिया है वो पेज नंबर दिया है, गवर्नमेंट का जो बुक होता है, जो 12th का बुक है, काफ़ी मोटा बुक है, ठीक है, काफ़ी पेजेस का। तो वो पेज नंबर पे आपको जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे एडजस्ट नंबर भी जो पूरा डिटेल में आपको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें जो है सारा पेज नंबर दिया, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप ये इतने प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका फाइनल अकाउंट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, एक क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरी ये गारंटी है कि आपको फाइनल अकाउंट की कोई भी सम दे दो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एटलीस्ट 90% जो रहेगा इजीली आप सॉल्व कर लोगे। सिर्फ जो 10% बचता है वो एडजस्टमेंट का, अगर कोई एक दो आगे पीछे पूछ लिया, कोई घुमा के पूछ लिया एडजस्टमेंट, तो हमको नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सेट किया है ताकि आपका जो ये 10% जो एडजस्टमेंट जो बचता है वो भी इसमें कवर हो जाए। इजी से हार्ड वाला जो एडजस्टमेंट है सभी इसमें कवर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस एटलीस्ट 2-2 बार आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ यही सॉल्व कर, आप समझो किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, फिर उसके बाद जो आता है एनपीओ। अब एनपीओ में भी जो नॉन परफॉर्मिंग जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी देखिए पहला जो है पेज नंबर 82 पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। 105 पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है। 85 पे जाना है। इसी सीक्वेंस में आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहला 10वां प्रैक्टिस कर लिया बाद में, ऐसा नहीं। आप एक सीक्वेंस में जाइए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस दिया है वो इजी टू हार्ड मतलब टफ, और इसमें क्या है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट भी इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर हो गए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स जो है रिड्यूस हुए हैं, जो 25% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस बोर्ड का। देखो अकाउंट्स में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट ये नहीं है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर उन्होंने एक क्वेश्चन नंबर दिया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या हमें चैप्टर नहीं पढ़ें? पढ़ना पड़ेगा आपको, चैप्टर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि वो क्वेश्चन को आप अवॉइड कर दो। लेकिन अगर आप पढ़ना ही है तो वो क्वेश्चन अवॉइड करके क्या मिलेगा? मतलब समझा नहीं, मैं भी बोर्ड की तरफ से समझा नहीं कि 25% रिड्यूस किया है तो उसका क्या इफेक्ट है। हमको तो पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि ये चैप्टर पूरा उड़ा दिया है। हाँ?
तो एनपीओ अगर आप कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर आप नहीं करोगे, करना तो पूरा ही, आपको समझना तो पूरा ही है टॉपिक, सारी चीज़ें, राइट। फिर उसके बाद आता है तीसरा एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, 8, 5, 8 इस तरीके से जो है ये पूरा जो है सेट किया है मैंने, ठीक है। मतलब मैंने जो है जो अकाउंट्स के सर हैं उन्होंने ये जो है बनाया है, और मैं आगे आपको बताता हूँ कि अगर आप वो सर से कांटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिटायरमेंट है, फिर ये इतने क्वेश्चंस है टोटल, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 8 क्वेश्चंस रहेंगे। 8 क्वेश्चंस में से आपका मैक्सिमम टॉपिक जो है, मैक्सिमम डाउट्स इजी टू टफ सारे कवर हो जाएंगे इसमें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे थोड़ा भी मेहनत करते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझ गए, एक क्वेश्चन को 2-2 बार सॉल्व कर लिए, तो आपको सारे कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर अगर हमको आता ही नहीं है चैप्टर तो हम क्या करें। तो सिंपली क्या करना है, आपको ये प्लेलिस्ट में जो अकाउंट्स का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उस अकाउंट के प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देखिए, ऐसा बैक जाइए, देखो यहाँ पे अकाउंट्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे देखो ये अकाउंट्स का प्लेलिस्ट है। इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट, मैक्सिमम सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। 5-5 वीडियोज़ है, तो आप उसको देख के आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए बाकी चैप्टर्स के डेप्थ के है, डिसोल्यूशंस के है, ठीक है। फिर ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, शेयर्स का है, कंप्यूटर्स का है। इसके अलावा चाहते हो कि अगर हम क्या करें कि मतलब लेक्चर्स हम अटेंड करें, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमको मिले, तो जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है डिटेल, यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि थाने में ऑलरेडी क्लासेस है। ये सुनील सर हैं, काफ़ी अच्छे सर है, अकाउंट्स का काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको लाइव लेक्चर्स जो है मिलेगा 599 में। मतलब अगर आपको 12th के जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, तो ये जो है 599 में आपको सारे टॉपिक्स के आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस दिया है, ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर, और इसके अलावा भी जैसे चैप्टर होता है, कुछ नए ट्रिक से कैसे पढ़ाना है पूरा बेसिक से लेके, वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री में सीखना है तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इसको देख के भी आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको देख के नहीं सीख सकते हो, इसको देख के भी आप सीख सकते हो, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक के ऊपर 3 से 5 वीडियोज़, 6 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। और एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये इनफ है। फिर भी आप चाहते हो कि आपका पूरा सिलेबस का और शॉर्ट में आप पढ़ना चाहते हो, सो मैं जो है सजेस्ट करूँगा कि आप इनसे मतलब ये कोर्स जो है ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं ऐसा कोई नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स ज्वाइन करो, ये सब चीज़ें देखो आपके ऊपर है। आपको अगर जमता है, फ्री वाला जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स पहले जो अपलोड किया, पहले आप देख लो। अगर फिर उससे आप सीख जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं है फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सीखना है, तो आप इनके क्लासेस भी जा सकते हो थाने में, या तो फिर ऑनलाइन इनको कॉन्टेक्ट करके लेक्चर्स भी ले सकते हो, ठीक है। अकाउंट इस पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए, बाकी सारी चीज़ें तो जो है मैं फ्री में डालता ही हूँ, राइट। और ये अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट अगर एक चैप्टर का 100 रुपये भी काउंट करूँ तो भी बहुत कम है, राइट। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे शेयर से कंप्यूटर सारी चीज़ें हम ये इसका पीडीएफ भी जो है मैं डाल दूंगा, ठीक है। मेरे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पे ये मेरा वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाओगे, देखो सैम्पल पेपर्स जो मैं बताया था, सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जिसके सिलेबस कैसा है, सिलेबस का भी वीडियोज़ ऑलरेडी हमने डाला था, यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न के हिसाब से ये सिंपल पेपर्स का किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था। ये वाला सिंपल पेपर्स ABC, और ये भी देख के आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये भी पेपर जो है ये जो सर हैं सुनील सर, उनसे ही गाइडेंस लेके, क्योंकि ये बोर्ड का काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी सालों से, और शॉर्ट में पढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमने वो सारे पेपर्स जो है बनाए हैं, वो वेरीफाई करके फिर उसके हिसाब से हमने बनाया सिंपल पेपर्स, बोर्ड का जैसे पेपर्स है, ओके। तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, देख लीजिए आप एक बार वापस से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, ओके। अब उसके बाद फिर हमने इसमें जो है सैम्पल पेपर्स का डिस्कस कर लिया, है ना। फिर उसके बाद पेपर पैटर्न वाला ये वीडियो आप देख लिए।
तो आई एम श्योर कि आपका पूरा स्टडी हो जाएगा 100%, आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। अगर आपका रिड्यूस सिलेबस का भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि रिड्यूस सिलेबस के ऊपर आपको अकाउंट्स का नहीं देखना, आपको पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। अकाउंट्स में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन से बीच बीच में बोला है कि ये क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा नहीं बोला है कि एक चैप्टर उड़ा दो, ऐसा नहीं, सारे चैप्टर्स तो सारे करने हैं, तो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना है, सिंपल इज़ दैट, राइट। तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। कोई अगर आपका क्वेश्चंस या कोई पार्ट हमने मिस किया है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।